अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ। डॉक्टर 4 बार ऐसा हुआ है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंट करवा कर भाग जाता है। एक लड़की रात को पानी पीने के लिए उठी तो एक चुड़ैल को देखकर इतना डर गई कि पूरा हफ्ता बुखार रहा। डॉक्टर चेकअप करने आया, मेडिसिन दी और जाते हुए बोला किचन में लगा शीशा उतार लें, अगर ये फिर से डर गई तो इसका बचना नामुमकिन है। एक बच्चा बीमार था, इसके वालिद इसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबराकर बाप से कहा अब्बू मुझे आप फिर स्कूल ले आए हैं। अपनी ज़ौजा के तारुफ में कहा एक शख्स ने दिल से इनका मुतरफ हूँ, ज़बानी ही नहीं चाय भी अच्छी बनाती है मेरी बेगम, मगर मुंह बनाने में तो इनका कोई सानी ही नहीं। शौहर खुशी खुशी गा रहा और बीवी को खुशखबरी सुनाई, हमें बरतानिया की नेशनैलिटी मिल गई है, अब हम ब्रिटिश कहलाएंगे। बीवी बर्तन धो रही थी, उठ खड़ी हुई और बोली शुक्र है ये मसला भी हल हुआ, बस बाकी बर्तन आप धोएं, मैं ज़रा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अक्ल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि धो के खाने से आती है, और मैंने अपनी इस मुख्तसर ज़िंदगी में हमेशा धो के खाए हैं। मिसाल के तौर पर सेब, अंगूर, खजूर, अमरूद, आम, नाशपाती वगैरह सब धो के खाए हैं। सभी आप भी धो के खाया करें। एक औरत ने मुसव्विर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया, फिर कुछ सोचकर मुसव्विर से कहा गले में नौलक हार भी बना दो। तस्वीर बनाने के बाद मुसव्विर ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया। औरत अगर मैं मर गई ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई आने वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी और जब ये हार नहीं मिलेगा तो दोनों का आपस में झगड़ा होगा, तब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। अगर मुरीद रिश्के पर लिखवाए ये सब मेरे पीर का फैज़ है, तो पीर साहब को भी चाहिए कि वो अपनी खुदूसत पर लिखवाए कि ये सब मेरे मुरीदों का नजराना है। एक अंग्रेज सियाह ने उर्दू ज़बान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक लाहौरी से पूछा क्या बाग़ जना को यही सड़क जाती है। लाहौरी बोला आहो। अंग्रेज बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसने ये बोली पहली बार सुनी थी। इसने एक और आदमी से पूछा, उसने भी आहो कहकर जवाब दिया। फिर इसने तीसरे आदमी से पूछा कि क्या बाग़ जना को यही सड़क जाती है। तीसरे आदमी ने जवाब दिया जी हाँ। अंग्रेज बोला अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ आहो का क्या मतलब है। आदमी बोला इसका मतलब भी यही है, दरअसल पढ़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं, अनपढ़ लोग आहो कहते हैं। अंग्रेज बोला अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं। तीसरा आदमी आहो। कितनी अजियत की बात है ना, जब शादी के मौके पर दूल्हा दुल्हन के बराबर बैठा होता है और अपनी बेगम को बेताबी से देखना चाहता है, और कैमरामैन फोटोग्राफर बार बार यही कह रहे होते हैं सर सामने देखें प्लीज, हद होती है भाई, सब लोग दुल्हन को इत्मीनान से देख लें, ना देखे तो बेचारा दूल्हा ही ना देखे। बारी रुकी तो काके की फुफ्फो भी आ गई। बाप काके की फुफ्फो से अरे आओ तुम यहाँ कैसे। काका बीच में बोल पड़ा पापा बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। एक खातून ने घबरा कर शौहर को इतला दी मैं अब कुकिंग क्लास अटेंड करने नहीं जाऊंगी। शौहर क्यों नहीं जाओगे। बीवी आज गलती से मुझसे कुछ जल गया। शौहर क्या जल गया। बीवी मेरे से क्लास रूम जल गया। रात कमरे का लॉक खराब हो गया। बीवी ने टार्च ली, मुझे साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टार्च मुझे थमाई, खुद लॉक खोलने में मसरूफ हो गई। खासी देर गुजर गई लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर इसने टार्च खुद पकड़ी और मुझे कहा तुम ट्राई करो। मैंने कोशिश की तो लॉक फौरन खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी। अब पता चला कि टार्च कैसे पकड़ते हैं। फैसले के वक्त मुकदमे के गवाहों और इस्तग़ासा प्रोसिक्यूशन के बयान सुनने के बाद जज ने कहा यह बात साबित हुई कि गुज़िश्ता कई साल से खावंद ने अपनी बीवी पर काफ़ी जुल्म किए और इसके तमाम अरसे में इसे ग़ुलाम बना कर रखा। सरकार बात यह है मुझसे गलती हुई। मुलजिम ने बोलना चाहा, माज़रत की ज़रूरत नहीं। जज ने बात काट कर कहा मुझे बताओ, इतना बताओ कि तुम अपनी बीवी को ग़ुलाम बनाने में किस तरह कामयाब हुए।
डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब ही ऑपरेशन करने लगे थे। इनकी मदद के लिए 2 नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की, मगर बीवी पर कोई असर न हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सिंगाकर बेहोश करना चाहा, लेकिन इसके बावजूद बीवी बेहोश नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शौहर डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। ये उस दिन का वाक़या है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूँ था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा। मैंने इन पैसों से लॉटरी का टिकट ख़रीद लिया। गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंच के अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले ही दिन जब सुबह सुबह सोकर उठा तो दरवाजे पर गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज़्यादा मेरी चीख बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापटा वालों की थी जो मीटर काटने आई थी। मेरी मंगेतर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन फ़ोन पे मुझे कहने लगी ये प्रोटोकॉल क्या होता है। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो समझी ही नहीं। तो मैंने आसान करके यूँ समझाना चाहा कि समझो, अगर हमारी शादी हो जाए तो मैं काम पर हूँगा। जब गाना आने का वक्त होगा तो तुम मेरे लिए तैयार लिपस्टिक लगाओगी, खाना बनाओगी, मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, मेरे सारे काम करोगी। तो इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सुनकर उसने तारीखी जुमला बोला, ख्वाब तो नहीं देख रहे आप। दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी देखना तुझे कोई और ही मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी हाँ असर बड़ा हुंदा है बजुर्गों दी दुआवां विच। मैं नानी नूं तंग करदी सी ते ओ मैनूं कहंदी सी जा तैनूं कुत्ते खड़न। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्मे को निकाह रखा। बीवी को खबर होगी। जुमेरात को सोया, जब जागा तैयार हुआ तो बीवी कहाँ की जाने की तैयारी है। शौहर नमाज जुम्मा की। बीवी आज जुम्मा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, आज 3 दिन बाद जागे हो। अगली बार ऐसा सोचा तो क़यामत वाले ही दिन उठोगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा और आपके चेहरों पे खुशी और हंसी आई होगी। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरों में खुशी लाना होता है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना होता है। वीडियो को बनाने का मकसद आपको हार्ट या किसी कौम या किसी शख्सियत को टारगेट करना नहीं होता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हम आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें और आपको एंटरटेन कर सकें।